तो चलो बच्चों, प्राथमिक सेलों के बाद अब बारी है द्वितीयक सेलों की। और द्वितीयक सेलों में सबसे प्रमुख लेड एसिड सेल है। द्वितीयक सेलों के बारे में हमको ये जानकारी है कि हम उनको बार बार चार्ज करके फिर से प्रयोग करते हैं, यानी कि वे सेल जिन्हें बाह्य विद्युत स्रोत द्वारा पुनः आवेशित किया जा सकता है, फिर से चार्ज किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। और प्रमुख उदाहरण लेड एसिड सेल या लेड एसिड बैटरी, जो हमको फिगर में दिख भी रही है। लेड एसिड बैटरी, इसका प्रयोग प्रमुख रूप से इन्वर्टर में और वाहनों में किया जाता है। लेड संचायक सेल तथा बैटरी, यही हमारी आज की टॉपिक है, लेड संचायक बैटरी के बारे में। और हम ये जानते हैं कि प्रत्येक बैटरी में या सेल में क्या होता है, एनोड कैथोड होता है। तो लेड एसिड बैटरी में एनोड बना होता है लेड का एनोड बना होता है। कैथोड लेड डाइऑक्साइड PbO2, लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। विद्युत अपघट्य के रूप में हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, H2SO4, जो 38% होता है, इसकी सांद्रता 38%। इस सेल का सेल विभव 2 वोल्ट होता है, 2 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी तैयार करने के लिए हमको क्या करना होगा, 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 12 वोल्ट की बैटरी तैयार की जाती है। ठीक है। अब हमको ये जानना है कि लेड एसिड सेल किस प्रकार का सेल है। तो सेलों के 2 प्रकार है, ये हम पहले से जान रहे हैं, यानी गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। तो प्रयोग के समय जब हम सेल से विद्युत धारा ले रहे होते हैं या कोई कार्य कर रहे होते हैं, उस समय यह गैल्वेनिक सेल की तरह कार्य करता है। और जब उसको चार्ज कर रहे होते हैं तो उस समय वह विद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करता है। ये बातें हम पहले से जानते हैं। अब क्या करना है, इसकी संरचना को देखना है। संरचना में एक हम पात्र बना रहे हैं लेड एसिड सेल के लिए, और इस पात्र में एनोड और कैथोड होंगे। तो एक टर्मिनल हम बना दे रहे हैं एनोड के रूप में, ये हमारा एनोड हो गया, और दूसरा टर्मिनल बना दे रहे हैं कैथोड के रूप में, ये हमारा कैथोड हो गया, ये कैथोड है। एनोड पे हम जान रहे हैं नेगेटिव चार्ज होता है, इसको लिख दे रहा हूं एनोड, और यह एनोड बना है लेड का, Pb का, नेगेटिव चार्ज होता है गैल्वेनिक सेल में। और ये कैथोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यह बना है PbO2, लेड डाइऑक्साइड का, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज हो रहा है H2SO4 का 38% सॉल्यूशन, यानी कि H2SO4 का 38% विलेन। ठीक है। तो यह है एक लेड एसिड सेल। इसी को श्रेणी क्रम में जोड़कर, यानी 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ के 12 वोल्ट की बैटरी बनाई जाती है। तो हमको एनोड, जो मुख्य चीजें देखनी है कि एनोड पे कौन सी सेल अभिक्रिया हो रही है, कैथोड पे कौन सी हो रही है। तो एनोड पे सबसे पहले हम देखते हैं एनोड पर कौन सी क्रिया हो रही है। एनोड बना है लेड का, तो ये देखो लेड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में है सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन। और हम ये जानते हैं कि एनोड पे ऑक्सीकरण होता है,
ऑक्सीकरण, यानी लेड का होगा ऑक्सीकरण। तो यहाँ क्या यूज होगा, SO4 माइनस H2SO4 अगर यूज करेंगे तो हमको इससे मिलेगा सल्फेट आयन, और सल्फेट आयन क्या करेगा, लेड का ऑक्सीकरण कर देगा, PbSO4। यहाँ लेड शून्य अवस्था में है, यहाँ लेड +2 अवस्था में है, यानी शून्य से +2 अवस्था में ऑक्सीकरण हो गया। और क्या करेगा, लेड ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ। तो यह एनोड पर होने वाली इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है। और दूसरी कैथोड पर, कैथोड पे हम जानते हैं कि होता है अपचयन, और कैथोड हमारा बना है लेड डाइऑक्साइड का, PbO2 का। यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 है जो सल्फेट आयन प्रदान करेगा। और क्या होगा, यहाँ चूंकि रिडक्शन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी होंगे, और 4H+, ये आयन H2SO4 से ही आएंगे, H+ आयन और सल्फेट आयन। तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, इस लेड का होगा अपचयन, यानी यहाँ लेड +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो फिर ये मिलने वाला प्रोडक्ट होगा PbSO4 +4 से +2 स्टेज में, तो इसका हो गया अपचयन, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बनेंगे, 2H2O। तो यह हमारी हो गई कैथोड की अभिक्रिया। अगर कुल सेल अभिक्रिया को देखनी है तो सेल अभिक्रिया को देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन, यानी दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, Pb प्लस PbO2 प्लस क्या दिख रहा है हम लोगों को, सल्फेट आयन 2 हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जा रहे हैं, तो सल्फेट आयन 2 हैं, और 4H+ है, इसको चाहें तो H2SO4 के रूप में लिख सकते हैं या 2SO4 माइनस के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ H2SO4 के रूप में हम लिख दे रहे हैं +2H2SO4। क्या हमको बन रहा है, क्या मिल रहा है, 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये टोटल सेल रिएक्शन एक सेल के अंदर, और एक बैटरी में सभी सेलों के अंदर ये सेल रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, जब सेल को हम प्रयोग कर रहे होते हैं, यानी इससे विद्युत धारा ले रहे होते हैं, तो उस समय क्या बन रहा है, प्रयोग के समय, यह सेल अभिक्रिया प्रयोग के समय है, प्रयोग के समय। और प्रयोग के समय हम देख रहे हैं कि लेड सल्फेट का निर्माण हो रहा है, ये किस पे, एनोड पे। तो हमारा जो एनोड है इस पे क्या जमा होगा, लेड सल्फेट की परत जमा होनी शुरू होगी जब हम सेल से कार्य कर रहे होंगे। उसी प्रकार हमको कैथोड पे भी दिख रहा है कि लेड सल्फेट ही बन रहा है, यानी कैथोड पर भी क्या होगा, लेड सल्फेट की परत जमनी शुरू हो जाएगी कैथोड के ऊपर भी। अब क्या होंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स हमारे अवक्षेपों से ढकने शुरू हो जाएंगे, और अवक्षेप किसका होगा, लेड सल्फेट का। तो लेड सल्फेट के अवक्षेप द्वारा दोनों इलेक्ट्रोड ढक जाएंगे, और जब लेड सल्फेट के अवक्षेप द्वारा दोनों इलेक्ट्रोड ढक जाएंगे, और ये सल्फेट आयन कहाँ से आए, सल्फेट आयन विलयन से, विलयन से SO4 आयन क्या होंगे, कम होंगे। तो विलयन में H2SO4 के विलयन में सल्फेट आयनों का कमी हो गया, यानी कि इसका विशिष्ट घनत्व भी विलयन का कम हो गया, और इलेक्ट्रोड क्या है, अवक्षेप द्वारा ढक गए हैं। तो उस समय सेल अभिक्रिया रुक जाती है, और सेल का पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है, अब इससे हम कार्य नहीं कर पाते हैं। तो अब क्या करना होता है, हमको सेल को चार्ज करना होता है। तो जब चार्ज किया जाता है तो ये टोटल अभिक्रिया जो है, एनोड अभिक्रिया भी विपरीत डायरेक्शन में, कैथोड अभिक्रिया भी विपरीत डायरेक्शन में, और टोटल सेल अभिक्रिया विपरीत डायरेक्शन में होती है। यानी कि सेल को जब हम चार्ज कर रहे होते हैं उस समय ये सारी अभिक्रियाएं अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे लेड एसिड बैटरी की ये संपूर्ण प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
दैट्स ऑल, थैंक यू।